तो तंत्रिका तंत्र जैसे मैंने बताया वह किस चीज से बना होता है, क्या उसका भी कोई यूनिट होता है? तो यस, तंत्रिका तंत्र का भी एक यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। देखो तो यहाँ न्यूरॉन का चित्र तुमने पहले देखा है, बिल्कुल देखा है। तो यही है बच्चे लोग न्यूरॉन, और यही पूरा न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ है हमारे तंत्रिका तंत्र में। तो जैसे मैंने दिखा दिया, ये देखो यही है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में यहां देख सकते हो हमारा ब्रेन है जिसको बोलते हैं मस्तिष्क, उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड है जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु। तो यह भी किस चीज से बना है? इसी तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। तो सबसे पहला चीज आ गया, न्यूरॉन किसे कहते हैं? तो यह हमारे तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है। देख सकते हो न्यूरॉन में किस तरीके से यहां पर इसका संरचना है, और यही जो है मिलकर के क्या बनाया है? हमारे तंत्रिका तंत्र को बनाया है। इसी के साथ देख सकते हो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र जो पूरे शरीर में बिछा हुआ है, यह भी किस चीज से बना हुआ है? न्यूरॉन से ही बना हुआ है। एक बात क्लियर हो गया। अब इस न्यूरॉन में तुम देख सकते हो किस तरीके से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, कैसे जो आवेग है, कैसे जो सूचनाएं हैं वह एक जगह से दूसरे जगह जा रही। जैसे मैं यहां टच कर रहा हूं तो ये सूचना मेरे दिमाग में जा रहा है, तो आखिर कैसे जा रहा है? तो इसका उत्तर है, क्वेश्चन का उत्तर है विद्युत आवेग के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? विद्युत आवेग के द्वारा। इसको याद रखना। तो बोलेगा हमारे शरीरों में करंट बह रहा है, बिल्कुल हमारे शरीर में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी को हिंदी में हम लोग कह रहे हैं विद्युत आवेग। तो जो सूचनाएं हैं, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं ऐसे करके, तो यहां तक तो दिखा, इसके बाद यहां से जो सूचना हमारे ब्रेन में कैसे गया? विद्युत आवेग के रूप में गया। जैसे मेरा दिमाग जो है बोल रहा है पैर को कि भागो 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 भागो, पैर को इंफॉर्मेशन दिया, तो यहां से ये सूचना पैर तक गया। तो ये पैर तक जब इंफॉर्मेशन गया तो किस रूप में गया? विद्युत आवेग के रूप में गया। ऐसे ऐसे कर रहे ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये यहां से सूचना इसको आ रहा है कि ऐसे ऐसे करो, तो लड़कन लोग खूब पढ़ेगा, खूब मजा आएगा उसको, उसका ध्यान आकर्षित होगा। ठीक है, कैसे आया ये इंफॉर्मेशन? विद्युत आवेग के रूप में। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग जो बच्चा लोग सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं? ये कैसे कर पाते हैं? तो इसके लिए हमारे शरीर में क्या लगा हुआ है? ग्राही लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? ग्राही लगा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। ग्राही क्या है? वह उसको पकड़ रहा है और पकड़ के उस इंफॉर्मेशन को हमारे दिमागवा में भेज रहा है। तभी तो पता चलता है कि जैसे कोई गंदा यहां पर ला के रखा है तो तुम सूंघोगे, बोलोगे आहा हा क्या चीज है, आहा हा, ऐसा कभी किया है? नहीं ना, भाग जाओगे वहां से, क्योंकि उसका जो गंध है वो नाक में जाएगा तो एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। तो क्या करोगे? कैसे पता चला तुम्हारे दिमाग को कि वो गंदा चीज है, सड़ा हुआ चीज है, गंदा स्मेल आ रहा है, उससे गंध आ रहा है गंदा? नाकवा से पता चला? तो नाक से खाली पता चलेगा? नहीं। अब मान लो नाक जाम होगा तब, नाक जाम होगा तब कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो यानी कि वहां पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राही बोलते हैं बच्चा लोग। क्या बोलते हैं? ग्राही। तो जैसे कि यहां से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, घ्राण ग्राही कहां लगेगा? नाकवा में सूंघने के लिए। घ्राण ग्राही सूंघने के लिए है। फिर श्रवण ग्राही क्या है? सुनने के लिए। ये जो श्रवण ग्राही, तो कान दिख रहा है बाहरी, तो बाहर कान है, भीतर भी कान है, वहां से इंफॉर्मेशन दिमाग तक जाता है, उसके लिए क्या लगा रहता है? रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, जिसको बोलते हैं श्रवण ग्राही। इसी की तरह प्रकाश ग्राही, जो देख रहे हैं वो आंख से दिमाग में जा रहा है इंफॉर्मेशन, वो प्रकाश ग्राही। ये ग्राही है, रिसीव कर रहा है, सिर्फ रिसीव करने वाला है। उसके बाद तो एक्शन यहां से होता है, दिमाग उसको सोचेगा, एकदम समझेगा अब क्या करना है, अब क्या करना है, और उसके बाद एक्शन लाएगा। जैसे कि कोई तुमको तुमको क्या किया? डरा दिया, ठीक है, नहीं मतलब बाघ तुम देख लिया, ऐसे सुनो, तुम बाघ देख लिए, तो बाघ देख लिए, तो बाघ देखे तो तुम्हारा आंखों ना उसको देखा,
तो आंख उसको इंफॉर्मेशन को कहां भेज दिया, दिमाग में। तो आंख जब बाघ को देखा तो कांची से भेज दिया, प्रकाश ग्राही से वो इंफॉर्मेशन को दिमाग में भेजा। तब दिमागवा सोचा कि का है, का है, का है। फिर बोला बाप रे बाप, बाघ है। बोला भाग रे भाग। पैरवा को बोला कि भाग यहां से। तो पैरवा क्या करने लगा, भागने लगा, एकदम भागने लगा। तो कैसे इंफॉर्मेशन गया, यस, प्रकाश ग्राही के द्वारा। और ओकर बाद बघवा गरज गया, घाव से गरजा। तो कनवो सुन लिया कि अरे बाप रे, असलिए में बाघ है। मान लो छिपल होगा, कहाँ छिपल होगा, झाड़ी में, तो कान भी सुन लिया। यानी कि उसका जो श्रवण ग्राही है वह भी इंफॉर्मेशन को दिमाग में भेजा। तो आंख से गया इंफॉर्मेशन दिमाग में, कान से गया इंफॉर्मेशन दिमाग में, और दिमाग वो समझ लिया कि जरूर बाघ है। तो जल्दी से इंफॉर्मेशन पैर को भेजा कि भागो यहां से, जल्दी भागबे कर यहां से, नहीं तो आज गया। तो पैर एकदम जितना गिरते पड़ते जैसे होगा वो भागेगा। समझ में आ रहा है? तो यही है ग्राही। और टेस्ट के लिए क्या ग्राही है, रस संवेदी ग्राही। और स्पर्श के लिए क्या ग्राही है, स्पर्श ग्राही। तो ये सबको तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो फिर से वही, तो ये जो ग्राही लगा हुआ है, जैसे टच किया तो ये इंफॉर्मेशन दिमाग में कैसे गया, तो ये इंफॉर्मेशन गया विद्युत आवेग के रूप में। तो यहां सबसे पहला क्वेश्चन यही मैंने बताया कि जो इंफॉर्मेशन जा रहा है वह किस रूप में जा रहा है, विद्युत आवेग के रूप में। देखो यहां देखना कैसे विद्युत आवेग के रूप में ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करता है, ये इसको बोलते हैं डेंड्राइट। बच्चा लोग इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ध्रुमिका, क्या बोलते हैं, ध्रुमिका। तो यही इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और फिर इस इंफॉर्मेशन को इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन, तंत्रिकाक्ष। इस इंफॉर्मेशन को आगे की ओर भेजता है। ठीक है, तो यही है तुम्हारा, इस तरीके से तुम्हारा इंफॉर्मेशन देखो कैसे आगे जाएगा। यहां देखना कैसे इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो बताओ ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना कैसे जाता है, विद्युत आवेग के रूप में जाता है। तो बोलोगे कि आंसर, ये विद्युत आवेग उत्पन्न कैसे होता है। तो ये उत्पन्न कैसे होता है यहां पर हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है कि विद्युत आवेग के रूप में यह जो इंफॉर्मेशन है आगे की ओर जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने का बात है यहाँ पर कि ये जो विद्युत आवेग है यहाँ पर आयनों के कारण उत्पन्न होता है। ये मैं बता दे रहा हूं छोटा सा बात कि आयन के द्वारा ये विद्युत आवेग यहां पर क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। यहां भी देख सकते हो किस तरीके से सूचना, देखो यहां डेंड्राइट्स इसको ले रहा है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं ध्रुमिका। इस सूचना को ग्रहण कर रहा है, और सूचना को ग्रहण करके देखो कैसे आगे की ओर भेज रहा है, यहाँ लास्ट तक इसको पहुंचा रहा है। अब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और आगे कि अब जब सूचना यहां से लेके यहां तक आता है तो इसके आगे कैसे सूचना जा रहा है। जैसे कि मान लो ब्रेन को यहां पैर तक सूचना भेजना है, तो यहां से यहां एक न्यूरॉन थोड़े ही ना है, बहुत सारे न्यूरॉन्स का जाल है। तो कैसे एक से दूसरे न्यूरॉन में ये इंफॉर्मेशन जाता है, तो वह हम लोग देखेंगे कि इसके बाद एक और यहां पर इस तरीके से मान लो ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, तो कैसे इसमें से इंफॉर्मेशन इसमें जा रहा है, ये वाला भी हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे जाता है। जैसे मान लो यहां से लेकर नीचे तक इंफॉर्मेशन जाने के लिए 3-4 न्यूरॉन लगे हुए हैं, तो कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाएगा। जैसे यहां पैर से रिसीव हो रहा है, पैर को एक्चुअली में ये सांप है, तो सांप रिसीव हो रहा है, तो पहला न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में भेजा कि सांप नहीं है, ये है तुम्हारा। कुछ इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी होगा तो बोलेगा कि नहीं ये क्या है, ये लकड़ी है। फिर यहाँ आ गया इंफॉर्मेशन तो बोला कि लकड़ी नहीं है, ये क्या है, रस्सी है। फिर यहाँ इंफॉर्मेशन आ गया कि रस्सी नहीं है, पाइप है। तो यानी कि वो रहेगा सांप, और तुम्हारे दिमाग को लगेगा पाइप है, पाइप है, ऐसे सुतल रहेगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। जो चीज वहां है वही चीज यहाँ आएगा। इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी नहीं होता है, इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी नहीं होता है। तुम्हारे ऐसा नहीं है कि यहाँ याद कुछ किए एग्जाम में कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं होना है। ऐसा होगा तो टेब बोल जाएगा, इंसान मर जाएगा। तो ये एग्जैक्ट जैसा ये इंफॉर्मेशन यहाँ रिसीव किया है वैसा ही इंफॉर्मेशन दूसरे को देगा, वो तीसरे को देगा, वो चौथे को देगा, तभी तो वैसा ही इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? तो वह भी आगे मैं बता रहा हूं कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाता है। ठीक है, वह मैं बता रहा हूं तुरंत अभी।
यहाँ देखो, इसी को तुम देख सकते हो यहाँ पर कैसे कैसे न्यूरॉन्स एक दूसरे से पूरा उलझा हुआ है। देखो यहाँ कैसे इंफॉर्मेशन जा रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि खाली एक ही न्यूरॉन है शरीर में, बहुत सारे न्यूरॉन हैं और ये कैसे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन यहाँ देख सकते हो भेज रहे हैं। यहाँ भी दिखा दे रहा हूं मैं कैसे ये सूचनाएं, देखो यहाँ देखना कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये सूचना जा रहा है। तो ये न्यूरॉन का पिछवाड़ा है, ये देखो इसको अगवाड़ा ऐसे बना देते हैं ऐसे, ये देखो ये पूरा न्यूरॉन हो गया। तो इस न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन को लिया, अब ये जा रहा है तो कैसे इसके पीछे इंफॉर्मेशन जा रहा है ये देखो यहाँ पर, यहाँ देखना ये इंफॉर्मेशन यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ कैसे गया इंफॉर्मेशन, ये देखो दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। यानी कि ये जो है पहला जो न्यूरॉन है उसी का एंड है, मतलब लास्ट है, और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो इसका उत्तर है केमिकल्स के द्वारा आ रहा है, रसायन के द्वारा आ रहा है। तो यहां पर इसमें और इसमें जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वह किसके द्वारा आ रहा है, रसायन के द्वारा। और यहां पर इन दोनों के मिलने के जगह को इसी को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। याद रखना ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा, कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब मिल रहा है तो उसके बीच में एक क्या बन रहा है, खाली स्थान भी बच रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो जब मिल रहा है इंफॉर्मेशन देने के लिए उसी को बोलेंगे सिनेप्स। क्या बोलेंगे, सिनेप्स। तो यहां देख सकते हो एकदम क्लियर कि यहां पर कुछ केमिकल होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसको ये दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर रहा है। तो केमिकल के रूप में, रसायन के रूप में ये सूचनाओं को क्या कर रहा है, दूसरे को दे रहा है। और ठीक वैसी ही सूचना जैसे पहले न्यूरॉन के पास था दूसरे के पास पहुंच जा रहा है। जैसे पहले न्यूरॉन को लगा कि सांप है तो दूसरा न्यूरॉन भी उसको सांप ही डिटेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि बंदर डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया तुम्हें। तो देख लो यहाँ पर कैसे इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है। यहां देखो, अरे गया, किस रूप में गया, रसायन के रूप में गया। यहां देख लो, अरे गया, किस रूप में गया, रसायन के रूप में गया। और इनके बीच वाले भाग को क्या बोल रहे हैं, सिनेप्स बोल रहे हैं। दिख रहा है, सब चीज तुम लोगों को दिख रहा है। यहां भी और क्लियरली देख सकते हो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये सब पढ़ा दिया। अब पीछे ही आते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहां देखना, थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं। अरे आजा 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 आजा। हाँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं तंत्रिका, जो मैंने पढ़ा दिया, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो तंत्रिका हम लोगों ने क्या पढ़ा, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। अब यहां देखेंगे कि इसके अलग अलग भाग है। सबसे पहला क्या हो गया, द्रुमिका हो गया। देखो यही है द्रुमिका, जिसको बोलेंगे डेंड्राइट्स। यही क्या है, द्रुमिका। तो इसका चित्र भी याद रखो क्योंकि इसका चित्र एग्जाम में पूछा जा सकता है। यही क्या हो गया बच्चों, द्रुमिका हो गया। यहाँ केंद्रक हो गया। और ये जो भाग है इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं, कोशिका काय। और यहाँ यह जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोला जाता है, तंत्रिकाक्ष। और यहाँ जो लास्ट में ये दिख रहा है इसको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। ठीक है, तो जब दो तंत्रिका मिलता है तो यहीं पर फिर दूसरा डेंड्राइट लग जाता है, देखो ऐसे। ठीक है ना, हुआ कि नहीं हुआ। और यहीं पर एक से दूसरे में इंफॉर्मेशन जाता है। तो कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचना है जो सूचना को प्राप्त करती है, उसी क्या बोलते हैं, द्रुमिका। यही सूचना को प्राप्त करता है। तो यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सूचनाओं को कौन प्राप्त करता है, तो द्रुमिका प्राप्त करता है। दूसरा, कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में आगे की ओर चलाएगा और यह सूचना एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलो यहां पर हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या और बात लिखी गई है, जो कि मैंने बहुत लगभग पढ़ा दिया है। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं जिसके लिए कुछ यहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो तंत्रिकाओं के द्वारा, मतलब कि जो तंत्रिका कोशिका है उसके द्वारा सूचनाओं का कैसे कैसे वहन होता है, कैसे वो आगे की ओर चलता है। तो इसके लिए मैंने तो बता दिया कि जो सूचनाएं हैं वह विद्युत आवेग के रूप में आगे की ओर बढ़ती हैं।
ठीक है, जो कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका, या बोलेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन आगे बढ़ता है। तो यहां पर उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं या वहां से दूसरी जगह जा रही हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के द्वारा उपार्जित की जाती हैं। यानी ये सूचनाएं किसके द्वारा पकड़ी जाती हैं? द्रुमिका के द्वारा। और यह फिर एक रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। तो यही रासायनिक क्रिया है जिसको तुमको याद रखना है, वर्ड ही याद रख लो। ये जो विद्युत आवेग उत्पन्न हो रहा है, दिखाया था ना विद्युत आवेग, तो अब तो सब दिख रहा होगा एनिमेशन में कि कैसे विद्युत के जैसा इंफॉर्मेशन जा रहा है। और ये बहुत फास्ट होता है, देखा तुमने कितना फास्ट होता है। नीचे देखो, पैर के नीचे क्या है, दिमाग को पता है क्या है, कितना फास्ट इंफॉर्मेशन है। तो विद्युत आवेग के रूप में इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो यह रासायनिक क्रिया के द्वारा यह विद्युत आवेग पैदा हो रहा है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। द्रुमिका से कहां जाएगा? कोशिका काय तक। फिर तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। सब तो पढ़ा दिया तुम्हें ना, ये तो मैं दिखा रहा हूं सिर्फ कि कहां जाता है। सबसे पहले यह द्रुमिका से होते हुए कोशिका काय और फिर इस तरीके से तंत्रिकाक्ष से होता हुआ पीछे की ओर जाता है, बताया ना। इसके बाद यह एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि यह आगे संचरित हो सके। अब जो एक्सॉन है, जो लास्ट वाला भागवा था, ये देखो ई वाला, ये देखो ई था ना लास्ट वाला, अरे इसे मैं बना देता हूं। यहां पर जब इंफॉर्मेशन आया तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या हो गया? विद्युत आवेग फिर रासायनिक आवेग में बदला, और फिर ये नया, फिर यहां पर यदि तंत्रिका है तो यहां पर फिर इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो सब बात मैंने बता दिया है तुम्हें, वही बात यहां पर लिखा हुआ है। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान या सिनेप्स के पार करते हुए अगली तंत्रिका की द्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह संचारित होती हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी है ये तुम्हारा कि सूचनाएं किस तरीके से संचारित होती हैं एक तंत्रिका कोशिका में। तो ये सारा बात तुमको वहां पर क्या करना होगा? लिखना होगा। तो कितना अच्छा से मैं समझा रहा हूं तुम्हें, कितनी बार समझा रहा हूं कि कैसे यहां पर जो सूचनाएं हैं वह विद्युत आवेग के रूप में आई। तो विद्युत आवेग कैसे पैदा हुआ? रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। तो विद्युत आवेग चलता हुआ कहां आया? तो अंत में आया, कहां पे आया? एक्सॉन यानी तंत्रिकाक्ष के एंड में। और यह जो विद्युत आवेग है फिर रसायन में परिवर्तित हो जाएगा, और ये रसायन क्या करेगा? फिर से दूसरा तंत्रिका कोशिका में चला जाएगा और वैसा ही विद्युत आवेग पैदा करेगा। फिर वो तीसरा में चला जाएगा, फिर वैसा ही विद्युत आवेग पैदा करेगा। और इस तरीके से जो सूचना है वह एक जगह से कहां जाएगा? दूसरी जगह जाएगा। मुझे लग रहा है इतना मैंने पढ़ाया, कुछ नहीं बुझाया, तो काफी समझोगे। यहां देखना, अंतर ग्रंथन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स, जो मैं पढ़ा रहा था। तो यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। अब देखो, यहां विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। बताया ना, इतना तो बताया, अब कितना बताऊं यार, कि एक तंत्रिका का लास्ट और दूसरा तंत्रिका का शुरू, इन्हीं के बीच में क्या बनता है? सिनेप्स बनता है। यहां से इंफॉर्मेशन इसमें, इससे आगे में, आगे से आगे में, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां देख सकते हो चित्र दिखा दिया गया है यहां पर, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। यहां देखना, ये देखो, देखो कैसे यहां पर लास्ट छोर है। ये देखो, ये लास्ट छोर है ना, इस लास्ट छोर का थोड़ा जूम करके देखो। तो यहां से इंफॉर्मेशन यहां गया, किस रूप में? हाँ, वेरी गुड, यहां गया केमिकल के रूप में, रसायन के रूप में। तो ये तंत्रिका का लास्ट भाग है और ये दूसरा तंत्रिका का क्या है? पहला भाग। देख लो, यही वाला भाग है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो यहां देखो, न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा केमिकल गया। देखो मैं दिखा दे रहा हूं, यहां देखना, यही है सिनेप्स। ये क्या है बच्चों? सिनेप्स।
और यहां पर क्या हुआ तुम्हें दिख गया कि यहां से इंफॉर्मेशन यहां पर ट्रांसफर हुआ। किस रूप में ट्रांसफर हुआ? तो केमिकल के रूप में ट्रांसफर हुआ। अरे इतना कोई नहीं पढ़ाएगा, एक ही चीज 20 बार मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी नहीं बुझा रहा है तो फिर क्या बुझाएगा तुमको? ठीक है, देख लो कैसे केमिकल जा रहा है, यहां भी देख लो कैसे केमिकल जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे लोग यदि पसंद आ रहा होगा तो थोड़ा शेयर करो वीडियोस को अपने दोस्तों में, है ना, ताकि हम लोग और वीडियोस बना सके।